हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत कम मसालों से, घर के मसालों से हम इसे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी मेथड से आप इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी कढ़ाई है। तो चलते हैं, मिलकर इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो मटन का गोश्त लिया है। मैंने हड्डी के साथ लिया है। स्पाइसेस इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो 1 छोटा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर है, 1 बड़ी स्टिक सी दालचीनी की जिसे मैंने तोड़ लिया है, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग और 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें हैं। ये खड़ा मसाला हमने इसके अंदर साथ ही ऐड कर दिया है। अब हम इसमें घी भी ऐड कर देंगे इसके साथ ही। आधी प्याली में इसके अंदर घी ऐड करी हूँ। आप चाहें तो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, जिनको मैंने दरमियान में से काट के इस तरह से रख लिया है ताकि इसका जो स्किन है इसकी वो इजीली उतर जाए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसके अंदर रफली काट के ऐड कर दिए हैं। अगर आपके प्याज ज़्यादा छोटे हों तो आप 3 ऐड कर लीजिए। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन कढ़ाई बनेगी। 1.5 लीटर पानी में इसके अंदर ऐड करके फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखना है ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसको 10 मिनट के लिए कवर देंगे। 10 मिनट के बाद हम जो टमाटर रखे हैं इनकी स्किन रिमूव करेंगे। 10 मिनट तक पानी ने पकना शुरू कर दिया है। जो टमाटर की स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो गई है तो इजीली उतर जाएगी। इसकी स्किन मसाले ऐड करते वक्त मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो आप भी डाल लीजिएगा। 1 घंटा लगेगा गोश्त को टेंडर होने में। एक दफ़ा हम टमाटरों को गोश्त के साथ मिक्स देंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके वेट करेंगे इसके टेंडर होने का। मैंने इसे कवर कर दिया है। तकरीबन 30 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अगेन मैं इसे कवर कर दूँगी लो फ्लेम पर, ताकि गोश्त की जो कच्चेपन की कसर है वो ख़त्म हो जाए। अगेन मैंने इसे 30 मिनट के लिए कवर किया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल टेंडर हो गया है, हड्डियों से बिल्कुल उतरना शुरू हो गया है। 1 छोटा चम्मच मैं इस स्टेज पर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आना स्टार्ट हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आपको अगर पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी लगाकर इसको भून सकती हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार घरेलू कढ़ाई गोश्त मैं बना रही हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इस तरीके से ज़रूर कढ़ाई बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपके कढ़ाई गोश्त की रेसिपी कैसी बनी है। पानी लगाकर मैंने तकरीबन इस स्टेज पर इसे 5 मिनट तक भून लिया है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ वैसे वैसे हमारे गोश्त का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा हो गया है। गोश्त अच्छे से टेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कढ़ाई गोश्त के लिए। तो अगर आपको कहीं भी गोश्त के कच्चेपन की कसर महसूस हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें डालकर मैंने इसे दोबारा से भूनना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। कढ़ाई गोश्त है, आप इसे सूखा गोश्त की रेसिपी भी कह सकते हैं। लास्ट स्टेज पर मैं इसके अंदर आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ ज़बरदस्त खुशबू आने के लिए। यहाँ पर हमारा गोश्त जो है कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया और जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक ऐड कर दिया है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।